नमस्कार। सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिन के दौरे पर बलरामपुर पहुंचे हैं। सीएम योगी हेलीकॉप्टर से भवनियापुर पहुंचे, जहां देवी पाटन मंदिर के महंत मिथिलेश नाथ योगी ने उनका स्वागत किया। इसके बाद सीएम योगी कार से देवी पाटन मंदिर पहुंचे और विशेष पूजा करने के लिए मंदिर के भीतर चले गए। दरअसल देवी पाटन मंदिर पर कई दिनों से अनुष्ठान चल रहा था। इसके समापन में शामिल होने के लिए सीएम योगी यहां पर पहुंचे हैं। सीएम योगी रात में यहीं रुकेंगे। कल सुबह वो मां पाटेश्वरी की पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद गौशाला पहुंचकर गौ सेवा भी करेंगे। सीएम योगी के आगमन को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट पर था और डीएम एसपी ने देवी पाटन मंदिर का भ्रमण कर सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। गोरक्षनाथ पीठ के महंत भी हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, और इस वक्त वो पाटेश्वरी देवी पाटन मंदिर में पहुंचे हुए हैं। यहां पर अनुष्ठान चल रहा था, उसके समापन समारोह में हिस्सा ले रहे हैं और कल खास तौर से पूजा अर्चना करके उसके बाद ही यहां से लौटेंगे। रात यहीं रुकेंगे। देवी की आराधना योगी आदित्यनाथ सीएम की देवी पाटन मंदिर में। अक्सर मंदिरों में, मठों में जो कि पहले से नाता रहा है, गोरक्षनाथ पीठ के महंत होने के नाते उसको निभाते और पूजा पाठ में खुद वो महंत भी हैं, तो नजर आते हैं। सीएम योगी इन अनुष्ठानों में, कार्यक्रमों में जुड़ते हैं जगह, और उनकी भक्ति भावना, आराधना ये जग जाहिर है। न सिर्फ मठ के महंत होने के नाते बल्कि उनकी रुचि में भी ये सारी चीजें शामिल हैं। और यही वजह है कि चाहे वो गोरक्षनाथ पीठ में बार बार जाकर पूजा अर्चना करना हो, अभी हाल ही में नवरात्र में देवी की आराधना करना हो, या अब देवी पाटेश्वरी मंदिर में जाकर अनुष्ठान में हिस्सा लेना। और कल उपचुनाव के नतीजे आ रहे हैं। सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी और सबसे पहले न्यूज 18 पर आप देख पाएंगे नतीजे सटीक, सबसे ज्यादा, सबसे पहले, सबसे तेज। और इसके लिए बाकायदा न्यूज 18 ने बड़ी तैयारी की है। 7 सीटों पर सुबह 6 बजे से कवरेज की शुरुआत हो जाएगी। 7 सीटों पर हमारे संवाददाता 6 बजे से आपको नजर आएंगे और एक एक हाल बताने लगेंगे। ये बेशक उपचुनाव हो, बेशक कुछ ही सीटों पर नतीजे आने हों, लेकिन इसलिए बड़ा अहम हो जाता है इनके नतीजों को जानना, क्योंकि इसमें लोग झलक देखेंगे आने वाले दिनों की, 2022 में होने वाले महाभारत की। इसीलिए दोनों तरफ से ताल ठोके जा रहे हैं, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। एक तरफ सरकार है जो कह रही है कि हमने जनता तक विकास को पहुंचाया है, सुशासन को पहुंचाया है, इसलिए हमें जनता फिर से इस बाईपोल के जरिए बताएगी कि वो हमारे काम से खुश है। दूसरी तरफ विपक्ष का दावा है, विपक्षी दलों का दावा है कि जनता सरकार से नाराज है, इसलिए बाईपोल में विपक्षी दलों के उम्मीदवारों को जिताकर भेज रही है। तो क्या होगा कल, ये सबसे पहले न्यूज 18 पर आप देख पाएंगे। सबसे आपको बताएं कि नेटवर्क 18 का, जिसका हिस्सा है न्यूज 18, देश का सबसे बड़ा नेटवर्क है मीडिया का, सबसे ताकतवर नेटवर्क है, सबसे ज्यादा यहां पर हमारे संवाददाता चप्पे चप्पे पर होते हैं। इसीलिए हम ये दावा करते हैं कि सबसे पहले सबसे सटीक नतीजे हर चुनाव में, और कल भी यही होगा। और इस सब के बीच सभी पार्टियां जौनपुर के मल्हानी विधानसभा उपचुनाव में जीत का जो दावा कर रहे हैं, कहां कहां पर कैसे, ये भी देखिए। मगर कोई भी अपनी जीत को लेकर लगता है आश्वस्त नहीं है, और इसकी वजह ये लड्डू है। कैसे है लड्डू? क्योंकि आमतौर पर चुनाव के नतीजों से पहले जिसको उम्मीद रहती है, भरोसा रहता है कि वही जीतेगा, वो लड्डू के ऑर्डर करता है। मगर इस बार दुकानदार कह रहे हैं कि किसी का ऑर्डर आ ही नहीं रहा है। इसका मतलब कोई नहीं श्योर है कि वही जीतेगा। जौनपुर की मल्हनी विधानसभा का कल उपचुनाव का परिणाम आने वाला है, और उपचुनाव को लेकर जहां सभी बड़े दलों के बड़े चेहरे जीतने का दावा कर चुके हैं, तो ऐसे में आज जौनपुर के हम एक प्रतिष्ठित दुकान पर खड़े हैं, मिठाई की दुकान पर, और हमने यहाँ पर पता किया है कि किसी प्रत्याशी द्वारा पूर्व में कहीं से कोई ऑर्डर हो मिठाई की, लड्डू की। तो कुल मिला के देखा गया ये है कि अभी भी सभी प्रत्याशियों के मन में कन्फ्यूजन है, लिहाजा बड़े प्रतिष्ठानों की तरफ जिनका जो रुख होता है चुनाव परिणाम आने से पहले जो है, वह बुकिंग प्रक्रिया मिठाई की नहीं शुरू हो पाई है। मनोज सिंह पटेल,
न्यूज 18 जौनपुर। तो इसका मतलब समझिए, लड्डू कितना कुछ बता रहा है। कांटे की टक्कर इसका मतलब है सीटों पर। किसी को पता नहीं कि कौन जीतेगा, मगर एक सीट जगह है, एक ऐसी जगह है जहां पर लड्डू के ऑर्डर हो गए हैं। कल जिन 7 सीटों पर रिजल्ट आने वाले हैं उनमें से कानपुर का घाटमपुर सीट ऐसा है यहां मिठाई के दुकानदारों के पास सभी प्रमुख दलों से ऑर्डर आए हैं। बीजेपी, कांग्रेस, एसपी सभी ने यहां पर ऑर्डर दिए हैं। यह भी वही बात हो गई कि सबको भरोसा है कि वही जीत जाएगा। जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता श्याम तिवारी। यूपी की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव का नतीजा आना है। कानपुर के घाटमपुर में हुए उपचुनाव का भी परिणाम कल आएगा। आपको बता दें कि घाटमपुर के उपचुनाव में 6 प्रत्याशी मैदान में थे, जिनमें सीधी टक्कर 4 प्रमुख सियासी दलों के बीच मानी जा रही है। उनमें भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी की कमल रानी वरुण की मौत के बाद ये सीट खाली हुई थी जिस पर उपचुनाव हुआ है। हम इस समय क्षेत्र की एक प्रतिष्ठित मिठाई की दुकान पर मौजूद हैं, जहां पर जो सियासी दल के लोग हैं वो अक्सर मिठाई के ऑर्डर दिया करते हैं अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए। हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि इस बार कौन सी पार्टी ने उनको ऑर्डर दिया और किस तरीके का ऑर्डर दिया गया। जी आप बताइए, किस तरीके का ऑर्डर इस बार आपको मिला? कौन सी सियासी दलों ने आपको ऑर्डर दिया मिठाई बनाने का? हर दलों से आया है ऑर्डर। भाजपा से भी आया, कांग्रेस से भी आया, बसपा से भी आया है, सबसे आया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से ऑर्डर ज़्यादा आया। आप देख रहे हैं बाहर भी काफ़ी मिठाई उन्हीं की लगी हुई है और मेरा गोदाम दूसरी जगह है, वहाँ भी उनका ऑर्डर पैक हो रहा है। यही कहेंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ज़्यादा ऑर्डर आया। तमाम सियासी गणित के बीच लोग अपने अपने प्रत्याशी की जीत का दावा कर रहे हैं। उसी के हिसाब से मिठाई की दुकानों में ऑर्डर भी दिए गए हैं, लड्डू तैयार किए जा रहे हैं। जीत का सेहरा किसके सिर बनेगा ये तो गिनती के बाद ही तय होगा, लेकिन बीजेपी के लोगों में ज़्यादा उत्साह दिख रहा है। श्याम तिवारी, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, कानपुर। तो बड़ा दिलचस्प है ये उपचुनाव के नतीजे। या तो किसी को नहीं पता कि कौन जीत रहा है, कोई ऑर्डर नहीं कर रहा, या सबको लग रहा है कि वही जीत रहा है इसलिए सभी ऑर्डर कर रहे हैं। मगर यूपी में कांग्रेस के 1 दर्जन से ज्यादा नेता इस सबके बीच में एसपी में जाकर शामिल हो गए। बीएसपी के भी कई दिग्गज समाजवादी पार्टी का उन्होंने दामन आज थाम लिया। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में इन लोगों ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली। जो बड़े नेता एसपी में शामिल हुए उनमें पूर्व सांसद बाल कुमार पटेल, कैसर जहां, बीएसपी के पूर्व सांसद कैलाश नाथ सिंह यादव, उनके बेटे सुनील सिंह यादव प्रमुख है। इस मौके पर अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि विधानसभा उपचुनाव नतीजों उपचुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने हर हथकंडे अपनाए हैं और सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया है। समाजवादी पार्टी को चुना है, इसलिए इनको बहुत बहुत बधाई। राजेश प्रजापति जी आपके समक्ष। भारतीय जनता पार्टी धांधली, धोखा, प्रशासन के माध्यम से जो कुछ कर सकती थी वो किया है। तमाम लोगों के लिए जो व्यवस्था करनी चाहिए सरकार को नहीं की। व्यवस्था ये की कि ये वोट निकल के ना आ जाए बाहर। कुछ जगह पर तो सूचनाएं ऐसी हैं, क्योंकि अभी हम बात उसको बढ़ाना नहीं चाहते हैं। 10 तारीख का जब रिजल्ट आ जाएगा, जब कभी दोबारा हम और आप बैठेंगे दिवाली से पहले, आप बूथ वाइज पूछ लेना, हम बता देंगे कि प्रशासन क्या कर रहा था। कुछ बूथों की हमें वीडियो है हमारे पास, जब हम और आप बैठेंगे तो वीडियो में दिखा दूंगा कि किस तरीके से पुलिस ने क्या काम किया है। तो क्या अखिलेश यादव जी को लग रहा है कि ज्यादातर पक्ष में बीजेपी के आएंगे नतीजे, इसलिए पहले से वो बता रहे हैं कि बीजेपी ने धांधली की है? आपको पता है कि जिन 7 सीटों पर कल उपचुनाव का नतीजे आएंगे उनमें से 6 पर पहले से बीजेपी काबिज थी, 1 ही पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था। और साध्वी प्राची ने जनसंख्या नियंत्रण कानून का समर्थन करते हुए मौलवियों से 2 बच्चों को लेकर फतवे जारी करने को कहा है। फिर से एक बयान साध्वी प्राची का। साध्वी प्राची ने कहा है कि 2 बच्चों को लेकर मौलवी फतवा जारी करें, और उन्होंने ये भी कहा है कि ये देश के हित में है। उन्होंने कहा कि लव जिहाद और जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के कड़े कानून बनने चाहिए। संभल के चंदौसी में साध्वी प्राची का कि ये बयान। मैं इन मौलवियों से ही कहूंगी जो साध्वी प्राची का बड़ा विरोध करते हैं। देश हित में, राष्ट्र हित में निर्णय लीजिए मौलवियों। साध्वी प्राची आपके साथ है। आप फतवे जारी करिए कि 2 बच्चों से ज्यादा नहीं जनसंख्या बढ़नी चाहिए, क्योंकि ट्रेन में जाओ तो भीड़ मिलती है, हॉस्पिटल में जाओ तो भीड़, सड़कों पर जाओ तो भीड़, और फिर चिल्लाते, विपक्ष चिल्ला रहा, बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही। बेरोजगारी का समाधान केवल एक है, जैसे लव जिहाद का कड़े से कड़ा कानून की मांग करें, 2 बच्चों का कानून हो।
हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए 2 बच्चों का कानून होना चाहिए। इस बार दिवाली एनसीआर में दिवाली बिना पटाखों के मनाई जाएगी। दिल्ली एनसीआर में एनजीटी ने प्रदूषण को देखते हुए यह फैसला लिया है। दिल्ली और एनसीआर में हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। दिवाली पर प्रदूषण और न बढ़े, इसके लिए दिल्ली में पटाखा बैन कर दिया गया है। लेकिन एनसीआर के बाकी जिले मसलन गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद में क्या पटाखा बैन होगा? इसी को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में सुनवाई हुई, जिसके बाद एनजीटी ने पूरे दिल्ली एनसीआर में पटाखे पर बैन लगा दिया है। यानी अब इन जिलों में पटाखे नहीं जलाए जाएंगे, ना कोई पटाखा बेचेगा और ना ही कोई पटाखा जलाएगा। अगर कोई शख्स पटाखा जलाता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई कर सकती है। पटाखा जलाने वाले शख्स की गिरफ्तारी या फिर भारी जुर्माना भी हो सकता है। एनजीटी की सख्ती के बाद उम्मीद है कि दिवाली के दिन इन इलाकों में पटाखे नहीं जलेंगे, क्योंकि अभी दिल्ली एनसीआर में हवा इतनी खराब है, जब पटाखे भी जलाए जाएंगे तो क्या हाल होगा। अक्टूबर से लेकर अब तक शायद कोई ऐसा दिन नहीं गया होगा जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार ना रहा हो। आज भी नोएडा, गाजियाबाद में प्रदूषण 400 के पार है। अयोध्या में चौथे दीपोत्सव की भव्य तैयारियां अंतिम चरणों में है। इस बार इको फ्रेंडली दिए जलाकर पर्यावरण को साफ रखने का संदेश भी दिया जाएगा। गोबर और मिट्टी से बने 1 लाख दिए जलाए जाएंगे। अयोध्या में सीएम योगी के चौथे दीपोत्सव में इको फ्रेंडली दिए जलाने की योजना है। दिए गोबर और मिट्टी से बनाए जा रहे हैं, जो राम की पैड़ी अयोध्या के अन्य स्थलों पर जगमगाएंगे। गोबर व मिट्टी से बने 1 लाख दिए इस बार के दीपोत्सव में जलाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं नगर आयुक्त का दावा है कि दीपोत्सव में करीब 1 लाख गोबर के दिए जलाए जाएंगे। सहकार भारती और नगर निगम अयोध्या के सहयोग से बेसिंग गौशाला में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। गोबर के माध्यम से दिए बनाने का है, वो लगातार अनवरत रूप से चल रहा है और हम लोग इस बार 1 लाख दिए गोबर और मिट्टी के मिलाकर जो बनाए जाएंगे, उन दियों के माध्यम से अयोध्या की जो दीप उत्सव की जो साज सज्जा है उसका प्रयोग करेंगे। पीएम मोदी और सीएम योगी के बाद अब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी लोकल फॉर दिवाली का संदेश देते हुए लोगों से स्थानीय प्रोडक्ट को प्रमोट करने की अपील की है। उन्होंने ट्वीट किया है कि इस दिवाली लोकल दुकानदारों से सामान खरीदें, स्थानीय कलाकारों और दुकानदारों की मदद कीजिए, जिससे वोकल फॉर लोकल अभियान को बल मिलेगा। इस अभियान से पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत कैंपेन को भी मजबूती मिलेगी। अरे ना, ये कोई ऐड नहीं है, ये घर छोड़ा साड़ी आशा एम्पोरियम की है। मेरे घर से 2 गली छोड़कर ही है। ऐसी खूबसूरत और सफाई से की गई कारीगरी आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। माँ के लिए गिफ्ट, शाखा पोला बैंगल्स, गीता बाजार से ज्यादा ऑथेंटिक और कहाँ मिलेगा? यही है बगल में। इतने सुंदर दिए देखे नहीं कहीं। आशीष हैंडीक्राफ्ट्स, जहां कारीगर एक एक दिए अपने हाथों से बनाते हैं। कोई मनमीत की जलेबियां नहीं खाई तो क्या खास दिवाली मनाई? लक्ष्मी स्टोर्स, राहुल क्राफ्ट्स, अतिथि डिजाइनर स्टोर्स, हमारे आसपास के ये व्यापारी सबसे अच्छे प्रोडक्ट बनाते और रखते हैं। बस ये लोग अपनी एडवर्टाइजिंग नहीं कर पाते। लेकिन तो क्या हुआ, हम तो कर सकते हैं। बिल्कुल जी, लीजिए। आशा स्टोर की साड़ी हो या खान चाचा वाली शॉल, इस दिवाली करिएगा सिर्फ मेड इन इंडिया वाली खरीदारी। अपनी लोकल खरीदारी के बारे में पोस्ट करें विद द हैशटैग लोकल फॉर दिवाली और पहुंचाइए अपने लोकल व्यापारियों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। वोकल फॉर लोकल, इसके साथ ही लोकल फॉर दिवाली, इसकी गूंज चारों तरफ अब सुनाई देने लगी है। इससे स्थानीय पहचान तो मजबूत होगी ही, जो लोग इन सामानों को बनाते हैं उनकी दिवाली भी और रोशन हो जाएगी। तो ये नारा बनता नजर आ रहा है, वोकल फॉर लोकल, यानी अपने स्थानीय चीजों का इस्तेमाल कीजिए, आसपास के दुकानों से इन्हें खरीदिए और दिवाली में कोई पॉल्यूशन नहीं, कोई पटाखा नहीं, खुशियां मनाइए। लौटते हैं कुछ ही पलों में और खबरों के साथ।
और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है वाराणसी से, जहां पर गंगा प्रदूषण इकाई पर 3 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। प्रदूषण फैलाने के आरोप में 3 करोड़ का जुर्माना। एसटीपी संचालन में लापरवाही पर यह कार्रवाई हुई है। रमना एसटीपी प्लांट में लापरवाही मिली और इसको लेकर नमामि गंगे विभाग ने कार्रवाई की। ऐसा पहली बार आपने सुना होगा किसी सरकारी महकमे पर इतना भारी भरकम जुर्माना लगाया गया। अब ये हो गया है शुरू कि अगर काम नहीं कर रहे ठीक से तो जुर्माना भरिए, और ये गंगा प्रदूषण इकाई पर 3 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। कुछ ही पलों में और भी खबरें।